आज के वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक दीपिका पादुकोण के बारे में, जिनकी खूबसूरती और अभिनय का तो हर कोई दीवाना है। इसीलिए मात्र इतने कम समय में ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टारों से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग दीपिका पादुकोण की हो चुकी है। इनका घर बेंगलोर में है और इनका मातृभाषा कोंकणी है। दीपिका पादुकोण किशोरावस्था में नेशनल लेवल चैंपियनशिप में बैडमिंटन भी खेल चुकी है। साथ ही उनके पिता इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। वहीं इनकी छोटी बहन अनीशा गोल्फ खिलाड़ी है। इनका अफेयर रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी चर्चा में रहा था। इन्होंने 14 नवंबर 2018 को रणबीर सिंह के साथ शादी कर ली। ऐसे ही आज के वीडियो में बात करेंगे इनके निजी जीवन, रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स, अफेयर तथा विवादों के बारे में, तथा जानेंगे उनके अनसुने किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को एक कोंकणी परिवार में डेनमार्क में हुआ था। ये भोजपुरी स्टार पवन सिंह से मात्र एक दिन बड़ी है। दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी और माता उज्ज्वला एक ट्रेवल एजेंट थी। उनकी छोटी बहन अनीशा है जो अभी एक गोल्फ प्लेयर है। उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। जब दीपिका 1 वर्ष की थी तब उनका पूरा परिवार बेंगलोर आ गया। सोफिया हाई स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी की। बाद में इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में वो समाजशास्त्र से बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला कराया। उन्होंने अपने हाइट और रंग रूप को देखते हुए मॉडलिंग स्टार्ट करी। पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि वो 8 साल के उम्र में ही चाइल्ड मॉडल की तरह 2 एडवर्टाइजिंग की थी। अब वो अपना पूरा ध्यान बैडमिंटन और मॉडलिंग पर दिया करती। वो कई बार नेशनल बैडमिंटन में हिस्सा ले चुकी और खेल चुकी थी। साथ ही मॉडलिंग में भी अब तक उत्पादों और विविध ब्रांड का टेलीविज़न पर प्रचार प्रसार कर चुकी थी। 2005 में उन्होंने लैक्मे फैशन वीक डिज़ाइनर सुनीत वर्मा से अपने रनवे की शुरुआत की और किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब जीता। दीपिका के करियर में बदलाव तब आया जब किंगफिशर के 2006 के कैलेंडर में डिज़ाइनर वैंडेल रोड्रिग्स ने कमेंट किया था कि ऐश्वर्या राय के बाद में हमें सुंदर नई और फ्रेश लड़की नहीं मिल रही थी जो अब मिली। इनकी पहली मूवी ऐश्वर्या थी जो एक कन्नड़ मूवी थी और 2006 में रिलीज हुई थी। इसके बाद हिमेश रेशमिया के वीडियो एल्बम नाम है तेरा में दीपिका को काफ़ी प्रसिद्धि मिलने लगी। अब इनके पास फिल्मों का ऑफर आने लगा। अनुभव के कमी के कारण दीपिका पादुकोण अनुपम खैर फिल्म एकेडमी में दाखिला ली। इनकी पहली हिंदी मूवी ओम शांति ओम था जिसमें ये शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम की और इन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूट एक्टर फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अगली फिल्म बचना ए हसीनों के सेट पर इनकी मुलाकात रणबीर कपूर के साथ हुई जो अफेयर का चर्चा तेजी से फैला, जिसे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों ने स्वीकार की। यह मूवी भी हिट रही। इसके बाद चांदनी चौक टू चाइना डिजास्टर रही। फिर लव आजकल हिट और हाउसफुल भी हिट रहा। पर हाउसफुल इस फिल्म में दीपिका की एक्टिंग अच्छी नहीं रही और इनको अगले 5 फिल्म भी फ्लॉप रही। फिर इन्होंने 2012 के मूवी कॉकटेल से वापसी की और बैक टू बैक 5 मूवी हिट रही। अब तक ये कई हिट मूवी में काम कर चुके हैं जिनमें कुछ कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला, पीकू, तमाशा, पद्मावत, चेन्नई एक्सप्रेस, बाजीराव मस्तानी कर चुकी है। इन्हें 2 बार बेस्ट एक्टर फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। 2014 में गोलियों के लीला, रासलीला तथा 2016 में पीकू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।